दोस्तों कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेके फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। कहानी सहारनपुर शहर की है। सहारनपुर शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग रहते थे। 3 लोगों में मम्मी पापा और बेटी दीप्ति। दीप्ति इनकी इकलौती बेटी थी और कोई उनके घर में बच्चा नहीं था। दीप्ति को मम्मी पापा बहुत प्यार करते थे। पापा तो गवर्नमेंट जॉब करते, मम्मी हाउसवाइफ थी। ऐसे में इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। दीप्ति कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उसकी दोस्ती एक लड़के से हो गई जिसका नाम साहिल था। पहले तो वे छुप छुप के मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे ये बात उनके मम्मी पापा को पता चल गई। पहले तो उनकी दोस्ती थी, लेकिन दोस्ती प्यार में कब बदल गई दीप्ति को पता ही नहीं चला। ये बात धीरे धीरे जब मम्मी पापा को पता चली तो मम्मी पापा ने दीप्ति से सवाल किया। तो उसने साफ साफ बोल दिया। उसने छुपाई नहीं अपने मम्मी पापा से बातें, क्योंकि वह कभी कोई बात छुपाती ही नहीं थी अपने मम्मी पापा से। कोई भी बात नहीं छुपाती थी। जब मम्मी पापा साहिल के बारे में सब बात पूछने लगे तो दीप्ति ने जवाब दिया, हाँ मैं साहिल से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूँगी। तो मम्मी पापा ने पलट कर दीप्ति से पूछा, तुम्हें पता है वह कैसा लड़का है, क्या करता है। उस दीप्ति ने जवाब दिया, हाँ वह कॉलेज में पढ़ता है, वो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है, उसकी जॉब लगने वाली है, तभी मैं शादी करूँगी, जॉब करने के बाद ही। उसके पापा ने कहा ठीक है, मैं उसकी खोज खबर करता हूँ, उसकी फैमिली के बारे में जानता हूँ। दीप्ति कहती है ठीक है, जैसी आप चाहो वैसी करूँगी मैं। दीप्ति से सारी बात हो जाने के बाद अगले दिन दीप्ति के पापा साहिल के घर पहुंचते हैं। वहां जाके देखते हैं परिवार तो बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, बहुत बड़ा मकान है, सारा परिवार बहुत अच्छा है और सारी बात उनको बताते हैं। तो वह भी राजी हो गए साहिल की शादी। कहते हैं वह भी हमारा इकलौता बेटा है, हम चाहते हैं जैसे वह चाहते हैं वैसी शादी करें। दोनों तरफ से शादी तय हो गई, डेट भी फिक्स हो गई और कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। बहुत धूमधाम से शादी हुई, दोनों तरफ से इकलौते औलाद थी और इतनी अच्छी शादी हुई कि सब बहुत खुश थे। कितना अच्छा परिवार मिला एक दूसरे को। दोनों की शादी हो गई, दोनों खुशी से रहने लगे। जब दीप्ति ससुराल चली गई इतनी खुश थी कि मेरे को मन जैसे मैं चाहती थी वैसी शादी हुई है। बहुत खुश थी दीप्ति। साहिल और दीप्ति एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। उनकी सारी खुशियाँ मिल गई, जैसा वह चाहते थे वैसी हुआ। एक दूसरे को प्यार करते थे, प्यार करने वाले एक दूसरे को मिल गए, इतने खुश थी। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं, साल गुजरते हैं, 2 साल हो गए, लेकिन दीप्ति के घर में कोई औलाद नहीं हुई। सास हमेशा दीप्ति को ताने देने लगी कि अभी तक हमारे घर में औलाद नहीं हुई, हमारा इकलौता बेटा है, चिराग देने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हारी गोद नहीं भरी। ऐसे करके दीप्ति को तंग करने लगी। कभी भी सास उसको तंग करती थी तो बेटा चुप करा देता। साहिल हमेशा चुप कराता, माँ कुछ मत बोलो, हो जाएगा, अभी तो 2 साल ही हुए हमारी शादी को। लेकिन सास कहती कि 2 साल में क्या बच्चा नहीं होता, इसमें जरूर कोई कमी है। ऐसे करके अपने बेटे को चुप कर देती। धीरे जब दिन गुजरते हैं, काफ़ी साल हो गए, 3-4 साल हो गए, तब भी उनके घर में कोई औलाद नहीं हुई। सास का गुस्सा बढ़ता चला गया। धीरे धीरे अब तो साहिल भी नाराज रहने लगा कि अब तो इसमें कोई कमी है, इसलिए मेरे घर में औलाद नहीं है, अब मेरे को भी तो बच्चा चाहिए। ऐसे करके अपनी बीवी को बोलता। बीवी बोलती है मेरी क्या गलती है इसमें। वह कहता है कि क्या तुम सोचती हो मेरे में है गलती। वह कहती है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे क्यों दोष दे रहे हो। ऐसा करके दोनों में बहुत बहस होती। ऐसे झगड़े होते होते काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन उसकी सास कहती है अब मैं साहिल की दूसरी शादी करूँगी, मुझे चिराग चाहिए, मेरे घर में एक ही बेटा है, मुझे भी तो बच्चा चाहिए, मुझे भी तो पोता चाहिए, मैं ऐसे नहीं रह सकती, मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी करूँगी। जब ये बात दीप्ति सुनती है बहुत दुखी हो जाती है। अपने मम्मी पापा को बोलती है कि पापा वह अपनी बेटी की दूसरी शादी करने के लिए कहते हैं। दीप्ति के मम्मी पापा बहुत दुखी हो जाते हैं। हमारी तो इकलौती बेटी थी, हमने उसके कहने पे शादी की, इतने अच्छे घर में ये सब क्या हो रहा है। उनको ये सब बातें सुन के बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि दीप्ति कभी अपने ससुराल की बात कभी बताई नहीं थी। यह पहली बार उसने अपने पापा को कहा जब शादी तक बात पहुंच गई थी। एक दिन तो साहिल भी अपनी दीप्ति से कहने लगा तो मैं ना ऐसा करता हूँ, मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, तुम अपने मायके चली जाओ। दीप्ति कहने लगी ऐसा मत करो, चाहे तुम दूसरी शादी कर लो लेकिन मैं यहीं रहूँगी। मैं ये नहीं कह रही तुम दूसरी शादी मत करो, प्लीज़ मुझे यहीं रहने दो। यदि मैं अपने मायके चली गई उनकी बहुत बदनामी होगी और क्या बोलेंगे सब दुनिया वाले, मुझे बहुत दुख होगा, मेरे मम्मी पापा को बहुत दुख होगा। कैसे रहूँगी मैं तुम्हारे बिना, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वह कहता मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें अपने मायके लौटना होगा, मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। जब साहिल बहुत जोर जोर से करने लगा दीप्ति से, वह अपने मायके चली जाती है। वह सोचती है मैं कितने दिन ऐसे करके लड़ाई झगड़ा कर दूँ, मेरे को और सुनने की ताने सुनने में मेरे में हिम्मत नहीं है। वह मायके चली जाती है। इधर साहिल की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। शादी हो भी जाती है, दुल्हन घर में आ जाती है, लेकिन उनके घर में दूसरी बीवी से भी कोई औलाद नहीं हुई।
अब किसको ताना देगी। सास बोलने लगे अब मैं क्या करूं, अब किसको बोलूं, कैसे करूं। वह बहुत पछताने लगी, मैंने ये सब क्यों किया। दीप्ति को दोष दिया और यहाँ दोष तो मेरे बेटे में ही है। यदि दोष दीप्ति में होता तो दूसरी बहू से तो बच्चा हो सकता था। अब उसकी सास को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तो मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, यदि किसी के घर में औलाद ना हो तो सिर्फ औरत को ही दोष क्यों दिया जाता है। सिर्फ औरत की कमी की वजह से औलाद नहीं होती। कभी क्यों नहीं सोचता कि हमारे बेटे में भी तो कमी हो सकती है। और माँ तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, माँ को तो ये बात बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वह जानती है क्या कि किस में कमी है। ऐसे बिना बात में ताने देती है, क्योंकि वह दूसरे घर से आई है। अपने घर की बेटी को यदि कोई ऐसा करे तो वह सह सकेगी, तो दूसरे घर से आई हुई बेटी को ऐसे ताने क्यों देती है। जब उसे पता ही नहीं किस में कमी है तो वह ताने क्यों देती है। और साहिल शादी से पहले कितने दावे करता था प्यार के, कहाँ गया वह प्यार शादी के बाद। और जब उसकी माँ उसे ताने देती थी, क्यों नहीं रोका अपनी माँ को कि माँ दीप्ति को कुछ मत बोलो, क्या पता किसकी गलती है, क्यों नहीं हो रहा बच्चा, तुम प्लीज़ दीप्ति को कुछ मत बोलो। कभी नहीं रोका उसने अपनी माँ को, और ऊपर से खुद भी ताने देने लग गया और शादी के लिए भी तैयार हो गया। देखा ना, दूसरे की बीवी आने के बाद भी उनके घर में कोई औलाद नहीं हुई। अब तो साबित हो गया ना कि अपने बेटे में ही कमी है। लेकिन ये बात उसकी माँ बाद में जान पाई। यदि ये बात पहले ही जान जाती तो दीप्ति की ज़िंदगी बर्बाद ना होती। एक बात और बताती हूँ, यदि किसी के घर में बच्चा ना हो और यदि बेटियां ही बेटियां पैदा हों किसी घर में, तो सिर्फ औरत को ही क्यों दोष दिया जाता है। साइंस कितना आगे बढ़ गया, हर कोई जानता है कि ये किस कारण से हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसकी कमी की वजह से हो रहा है। फिर भी दोष क्यों औरत को ही दिया जाता है, क्यों औरत की गलती निकाली जाती है, क्यों औरत का जन्म लेना ही गुनाह हो गया। हर जगह सहती है औरत, क्यों सहती है। औरत के बिना गुजारा भी नहीं है, औरत सारा काम करती है, सब कुछ करती है, फिर भी औरत को ही सहना पड़ता है। दोस्तों मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अभी दीप्ति की शादी को कितने दिन हुए थे, 3 साल 4 साल, कई बार तो 5 साल 10 साल बाद भी औलाद हो जाती है किसी घर में होना हो तो। यदि वह भी इंतज़ार करते हो सकता तो उनके घर में भी औलाद हो सकती थी, यदि वह जल्दबाजी ना मचाते। देखा ना, दूसरी शादी करने के बाद भी उनके घर में कोई औलाद नहीं हुई। अब कमी किस में थी, उसकी सास जान गई थी कि किस में कमी है, लेकिन उन्होंने पहले ये नहीं सोचा कि मेरे बेटे में भी तो कमी हो सकती है। ऐसा कभी ना करे, हमेशा सोच समझ कर चले, कभी किसी की लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना करे। देखते देखते तीनों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, 2 बहू और 1 बेटे की। और उसकी माँ कितनी पछता रही है। यदि ये सब ना करती तो शायद आज इनके घर में बहुत खुशियाँ होती। दोस्तों कभी ऐसा ना करें। दोस्तों मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, लेकिन इससे जाने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक पहुँच सके। और आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए मेरी ये कहानी आपको कैसी लगती है, अच्छी या बुरी। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए।